आप सभी वरिष्ठ सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जोर शोर से मनाए, बहुत उत्साह के साथ मनाए और उपस्थित हुए। और आज जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि नेता चंद्र सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही देश की आज़ादी दिलाने में, तो इनका हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा कि नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ दास बोस और माताजी प्रभावती देवी। ये 5 भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 5 भाई और 4 बहनों में सबसे छोटे थे। नेताजी की पढ़ाई रोवेंस कॉलेजिएट स्कूल में पहला दाखिला हुआ, जो पूर्ण रूप से भारतीय था। इसके बाद उन्होंने जा कर के उनके पिताजी 1919 में जब आंदोलन चला जलियांवाला बाग, उस टाइम भेजे थे वहाँ पढ़ने के लिए ब्रिटिश कैम्ब्रिज स्कूल में इंग्लैंड में। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके 8 महीने के बाद उन्होंने आईएएस की नौकरी आईसीएस कमीशन को उन्होंने लिया। उसमें सर्विस करने के बाद देश प्रेम शुरू था नेताजी में। और म्यूनसिपलिटी और नगर पालिका में जो पहले मरते थे, ऐसे लाश फेंकते थे, उनका आ करके उन्होंने दाह संस्कार किया। तो नेताजी के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का निर्माण उन्होंने जर्मनी बर्लिन नामक जगह पर किया था, और उसका आज़ाद हिंद फौज का विस्तार जो है जापान में किया। इसके पहले नेताजी ने 3 बार 1947 की आज़ादी, 15 अगस्त 1947 की आज़ादी से पहले उन्होंने झंडा फहराया था। अंडमान निकोबार 1943 में झंडा फहराया था, कोहिमा में 1944 में फहराए थे, भूटान में झंडा फहराए थे आज़ादी से पहले। और आईएनएस मेमोरियल नेवी में 7 घंटे के ऑपरेशन में 700 सैनिकों को मरवा दिए थे, और अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कब्जा कर रखे थे, उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त कराया। और उन्हीं की देन है कि जो भारत जो है 1948 में आज़ाद होने वाला था, वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो नेताजी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने कहाँ से, और कूटनीतिक विद्या में भी माहिर थे नेताजी। नेताजी की तुलना किसी से नहीं है। उनकी 3 विचारधाराएँ थी। वो गुरु की खोज में भी गए थे पहले, कि गुरु की खोज में हरिद्वार ऋषिकेश उधर घूमे। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक मिली, उसको पढ़ कर के उन्हें प्रेरणा मिला कि आपकी सोच और दिशा और दशा एक जैसा होना चाहिए। तो अपनी माँ को और पिताजी को पत्र लिखे कि हम नौकरी आईएएस का जो है त्याग दिए, और त्याग करके आए हैं देश प्रेम के आंदोलन में हम जो है भाग लेंगे। और उन्होंने इस तरह से बहुत बड़ा साहस, अदम्य साहस और कूटनीति के रचयिता थे कि कहाँ जापान, कहाँ जर्मनी, नाव से जाना और वेशभूषा बदलना, ये उनकी उपलब्धि देश के लिए एक अदम्य साहस है। हमारी भारतीय सरकार भी आज राष्ट्रीय इनका मूर्ति जो है स्थापित किया है वजीरपुर दिल्ली में। उसका नाम त्यागी ये उद्यान है, त्यागी उद्यान, उसमें जो है किया गया है, जो इंडिया गेट से अपने वीर सैनिकों को भी और वहाँ के ज्योति को भी ले जाया जा रहा है। तो ये एक सबसे अदम्य साहस, जबकि इनके साथ एक पुलिस अधिकारी को भी पहले मारे थे। ये राजगुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु और भगत सिंह आज़ाद मिलकर के पुलिस अफसर को उसके पहले मारे थे। तो इन्होंने आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानी दी जाए, और जितना कुर्बानी देश के लिए बोला कि ये मुझे तुम खून दो भारतवासी, मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। अंग्रेज़ों के सामने तोड़ फोड़ किया, कई बार जेल गए, कई बार चोटें सहे, और फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। इतना अदम्य साहस किसी भी व्यक्ति में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊंच दिमाग, ऊंच विचार और देश के प्रति व्यवहार, गरीबों के प्रति उदारता, इनकी एक विशालता का परिचय है। और चरित्रवान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, भूतो न भविष्यो न वर्तमानो, चरित्रवान व्यक्ति। इन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो 4 चीज़ का मांग इन्होंने पास कराया। पहला कि हम आज से जय हिंद बोलेंगे और बोलवाएंगे। दूसरा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाएगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, जो आज हम लोग सब राष्ट्रगान गाते हैं, इन्हीं की देन है। तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मेरे साथ सब लोग इनकी विचारधारा को जो नारा दिए, जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।